हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो थर्मोडायनेमिक चैप्टर पे लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, तीनों के बारे में डिस्कशन होगा और फार्मूले दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और यह न्यूमेरिकल आईआईटी, जेई और नीट के एग्जामिनेशन के कंसेप्ट को क्लियर कर देने वाला न्यूमेरिकल है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो प्यारे बच्चों, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। पहले हीट कैपेसिटी देखिए क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट यानी हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड the amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 डिग्री सेल्सियस। माने किसी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लग जाती है वही उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी है। किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस हीट बढ़ा देने में जो ही हीट लगती है उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी कही जाती है प्यारे बच्चों। मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम and as a result of the temperature of the system rises from T1 to T2, then the heat capacity C of the system। किसी सिस्टम को Q अमाउंट हीट दिया जाता है, उसका टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो जाता है, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? हीट कैपेसिटी को हम सिंबल देते हैं C इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1। माने T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, Q अमाउंट हीट दिया गया, तो इस तरह से Q अपॉन डेल्टा टी ये हीट कैपेसिटी है। अगर यही प्यारे बच्चों थोड़ा हीट दें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा। थोड़ा हीट दे अगर से फार्मूला सेम है, बस यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंसेज होगा, यहाँ पर कम डिफरेंस होगा। थोड़ा हीट दें क्यू, डेल्टा क्यू, तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा टी, है ना। तो वही होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, बात एक ही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ें। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर द स्पेसिफिक हीट, जिसको हम यस से देते हैं, यस ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखें 1 ग्राम स्पेसिफिक हो गया है, टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 1 ग्राम सब्सटेंस होगा। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लग जाती है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह जाती है। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन बदल गया है। यहाँ पर सब्सटेंस कितना होगा? 1 ग्राम होगा। अब 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने पर जो भी हीट लग जाती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं प्यारे बच्चों। अब मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर माने 1 मोल सब्सटेंस हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने में जो हीट लगती है मोलर हीट कैपेसिटी कही जाती है। Molar heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree Celsius. That is called molar heat capacity. Molar heat capacity that is represented by Cm upon C upon N. N is equal to number of moles. तो Q क्या है? Amount of heat है। M क्या है? Mass है। S क्या है? Specific heat है। डेल्टा T difference in temperature है। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है। एम क्या है? मास ऑफ सैंपल है। डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर है प्यारे बच्चों केल्विन में। आप इसको नोट कर लें, थैंक यू, वेरी गुड। प्यारे बच्चों एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, बहुत बढ़िया है कि अ पीस ऑफ मेटल वेइंग 3 ग्राम, एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है, पीस ऑफ एल्युमिनियम मेटल वेइंग 3 ग्राम। एल्युमिनियम का एक टुकड़ा है जिसका वेट 3 ग्राम है, रिक्वायर 5.4 जूल ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन टू 300 केल्विन। मतलब अब इसको 3 ग्राम को 5.4 जूल हीट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे टेम्परेचर इसका 298 से 300 केल्विन बढ़ जाता है। फाइंड द हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलार हीट कैपेसिटी। देखिए तीनों क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो सीधी सी बात है। पहले तो हीट कैपेसिटी प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम का कितना हीट लगा? 5.4 जूल। कितना टेम्परेचर बढ़ा? डिफरेंस कितना है?
T2 कितना है 300, T1 कितना है 298, 2 केल्विन आया, 2 केल्विन हो गया, तो 2.7 जूल पर केल्विन आ गया हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्यारे बच्चों बस कितना 3 ग्राम है ना, तो 1 ग्राम का निकालना, 3 से डिवाइड कर दो भाई, है ना, 3 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, वही 5.4 अपॉन 3 इंटू 2, 3 ग्राम है तो 3 से डिवाइड कर दे, 1 ग्राम का निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन। 3 टू जा 6, 6 9 जा 54 हो जाएगा, डेसिमल लग गया, यह गया हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलार हीट कैपेसिटी प्यारे बच्चों, मोलार हीट कैपेसिटी, क्योंकि एल्युमिनियम का मोलार मास कितना होता है 27 ग्राम, मोलर मास 27 ग्राम, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा, देखो 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 3 ग्राम इज इक्वल टू 3/27, तो 3/27 से डिवाइड करेंगे 27 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, तो क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 27 अपॉन 3 इंटू 2, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पहले तो 3 से काट दीजिए, 3 9 जा 27 आ जाएगा, कट जाएगा ये, है ना, और 2 से इसको काट दिए, 2 2 जा 4, 2 से बन जा 27, मल्टीप्लाई करेंगे 24.3 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आप कैलकुलेट करिए मन लगाकर अपने से, आप यही ऐप पाएंगे, आप नोट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ द कंबस्शन ऑफ बेंजीन इन बम कैलोरीमीटर दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। बम कैलोरीमीटर मतलब क्या हुआ, बम कैलोरीमीटर में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो बम कैलोरीमीटर दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम वाज फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ कंबस्शन at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ द बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर QP, तो QB दिया है, QB दिया है, QP निकालना है। प्यारे बच्चों पहले देखिए सोल्यूशन है, C6H6L बेंजीन लिक्विड है और इसको कंबस्शन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 7/2, 7:1/2 O2 हो गया, तो 6CO2 3H2O वाटर लिक्विड मिला। इन दिस रिएक्शन O2 इज ओनली गैसियस, O2 क्या है गैसियस है रिएक्टेंट में, और CO2 क्या है प्रोडक्ट में गैसियस है ना, तब क्या हुआ आप देखिए नंबर ऑफ मोल आप गैसों का लिख दीजिए, O2 का कितना है, पहले डेल्टा एन जी इक्वल टू NP माइनस NR, NP माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो गैसों का नंबर ऑफ मोल्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट में गैस कितना है कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल है, 6 लिया, रिएक्टेंट में गैस कितना है ऑक्सीजन 7:1/2 है, इसको आगे बढ़ाते हैं 6 माइनस 2 7 जा 14 एक 15/2 हो जाएगा, और इसको 2 6 जा 12 माइनस 15 माइनस 3/2 आ गया, ये डेल्टा एन जी की वैल्यू है ना। तो अब डेल्टा यू या डेल्टा क्यूबी कितना है -3263.9 किलो जूल पर मोल एक्जोथर्मिक है। यहाँ पर माइनस सवाल में नहीं दिया, माइनस अपन इस बनाना होगा, मैंने पहले बता दिया, चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया एक्जोथर्मिक, इसलिए यहाँ माइनस यूज करो बेटा, है ना, किलो जूल पर मोल है। टेम्परेचर कितना है आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, आप केल्विन में ले दो 298 केल्विन, 25 प्लस 273 ऐड कर दो 298 केल्विन हो जाएगा। तो अब चूंकि प्यारे बच्चों आप याद करो किलो जूल में दिया है, जब किलो जूल में तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314 डिवाइडेड बाई 1000 करिए, या तो फिर 8.314 इंटू 10⁻³ कर दे, बात एक ही है, किलो जूल पर केल्विन पर मोल हो गया आर की वैल्यू। बस आप फार्मूला लगा दो क्यूपी जिसको डेल्टा एच कहते हैं, QP इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, या QB कर दो, तो QB या तो डेल्टा यू लिखो या तो QB लिखो, एक ही बात है। तो क्या आया है वैल्यू QB की -3263.9 प्लस डेल्टा NG की वैल्यू क्या है -3/2, ठीक है, प्लस -3/2 इंटू आर की वैल्यू ये लिख दिया, टी की वैल्यू 298 हो गया, 298 हो गया। बस सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -3263.9 ये लिख लिया हमने। ये पूरा सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, पूरा सॉल्व करोगे, देखिए प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे,
ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख दिया। पूरा ये सोल्यूशन मिल करके आपका कितना हो जाएगा 3.7। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3.7 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको अब माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, ऐड हो जाएगा 3267.6 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ गया, आंसर। तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, कितना मज़ेदार सवाल रहा। आप मेन चीज़ को देखेंगे। इनमें सबसे बड़ी खास बात है कि जो कंबस्चन है, तो कंबस्चन में हीट निकल रही है। हीट ऑफ कंबस्चन कितना पाएंगे। अब आप समझ लो कि इसको प्लस में लिखोगे कि माइनस। कंबस्चन है तो हीट तो निकल ही रही होगी। ये जो थर्मिक प्रोसेस है इसको आपने माइनस में लिया। बस यहीं से आप मिस्टेक हो जाते हो कि आप चिन्हों का ध्यान नहीं देते हो प्यारे बच्चों। तो आप नोट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।